स्वास्थ्य केंद्र जहां रोगियों का इलाज उचित मूल्य पर दवाइयां देकर एवं जांच कर की जाती है, लेकिन कोढ़ा प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र आज गरीबों के लिए शोषण केंद्र बना हुआ है, जहां के डॉक्टर पैसे कमाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी की जाने वाली प्रसूता का भी सीजर करते हैं। हम बात कर रहे हैं कोढ़ा प्रखंड के गेराबाड़ी बाजार के जुड़ाबगंज स्थित आयुष्मान इमरजेंसी हॉस्पिटल की। दरअसल बीते रविवार 4 अप्रैल को बौड़ा निवासी मोहम्मद कुद्दूस अपनी पुत्री नसीमा खातून का प्रसव करवाने के लिए कोढ़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा था, लेकिन कोढ़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आशा आमना देवी ने कहा कि नसीमा का नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, उसकी सीजर करनी होगी। उन्होंने सीजर करने के लिए नसीमा खातून को आयुष्मान इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाने को कहा, जिसके बाद मोहम्मद कुद्दूस अपनी पुत्री नसीमा खातून को लेकर आयुष्मान इमरजेंसी हॉस्पिटल चला गया, जहां नसीमा को सीजर से एक बच्चा हुआ। लगभग 8 दिन रहने के बाद अस्पताल प्रबंधक के डॉक्टरों द्वारा मोहम्मद कुद्दूस को 23,000 का बिल थमा दिया गया। मोहम्मद कुद्दूस काफी गरीब है, इसलिए उसने इतने पैसे देने में असमर्थता जताई और थोड़े से पैसे दे डाले, लेकिन कम राशि मिलने पर अस्पताल प्रबंधक ने महिला नसीमा खातून को ही बंधक बना लिया। अपनी बेटी को बंधक बनता देख पिता मोहम्मद कुद्दूस ने इस मामले की जानकारी स्थानीय जिला परिषद सदस्य वकील दास को दिया। जानकारी मिलते ही वकील दास अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ आयुष्मान इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचे। जब अस्पताल पहुंचकर उन्होंने जांच की तो पता चला कि यह हॉस्पिटल तो बगैर लाइसेंस के ही चल रहा है, जहां बगैर मापदंड के सर्जरी के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। इस बात को लेकर जब वकील दास ने अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर DK पांडे से इमरजेंसी हॉस्पिटल चलाने के कागजात दिखाने को कहा तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि अभी हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई ही किया है। लगाए थे आप पेशेंट को, गए कहाँ है जरा दिखाइए। कब कहाँ? डेरा में आप पेशेंट यहाँ, आप पेशेंट को टेकअप आपने यहाँ किया ना? आप जो ऑपरेशन की नौबत आप लाए पेशेंट में, क्या करके लाए? आप बच्चे का पोजीशन आपने देखा था? बच्चे का एग्जाम ऑपरेशन आपने जो किया नॉर्मल पेशेंट था वो? नहीं, नॉर्मल नहीं था। अच्छा ठीक था, ऑपरेशन के लायक था, तो आपने कैसे पता लगा आपको कि आप ये बच्चा ऑपरेशन के लायक है? बिना ऑपरेशन से नहीं निकला, आपने लगाया था? हाँ, गायनी से बात कर रहा है आप आप उनको बताइए कहाँ। तो शाम में आप मशीन भी तो आपके पास होना चाहिए ना? मशीन में आपको पता लगा तब ना आप कहे कि आप ऑपरेशन कराएंगे। मशीन है, चलिए दिखाइए मशीन दिखाइए। पेशेंट कौन आशा लाए थे? पेशेंट कैसे आया था? बुलाइए पेशेंट का, परिजन कहाँ है उसका? बुलाइए उसको। पेशेंट कौन लाया था यहाँ? आशा क्या नाम है? साबिर जी कौन है? आशा कौन है? कहाँ से लाई थी? सरकारी अस्पताल से। कब भर्ती किए थे सरकारी अस्पताल? रविवार को शाम को। क्या कहा के भेजा वहाँ से? बोला कि यहाँ नॉर्मल में नहीं होगा कहीं। कोढ़ा प्रखंड के इस आयुष्मान इमरजेंसी हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो आयुष्मान इमरजेंसी हॉस्पिटल है, यहाँ पे गरीबों के साथ लूटा जाता है। वो भी कैसे? जब कोई गरीब मरीज कोढ़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी करवाने के लिए आते हैं तो वहाँ पे आशा के द्वारा उसको बहला फुसला के यहाँ लाया जाता है, ये कह के कि आपका बच्चा का स्थिति नाजुक है। वैसे स्थिति में इसको इस अस्पताल में लाया जाता है और यहाँ के अस्पताल में ही जैसे आते हैं उनका बच्चा जो है नाजुक जो कहा गया था वो सही रहता है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन के रूप में जो ऑपरेशन कराने का चार्ज जो है 23 से 30,000 रुपये एक गरीब व्यक्ति से लिया जाता है। इधर स्थानीय लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोढ़ा में कार्यरत आशा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोढ़ा में कार्यरत आशा के द्वारा वहां से महिला को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने का हवाला देकर निजी अस्पताल में भर्ती करवाकर सीजर के द्वारा आशा और अस्पताल प्रबंधक की मिलीभगत से अवैध राशि की उगाही की जाती है। इतना ही नहीं, बगैर कोई इमरजेंसी सुविधा के दर्जनों महिला का सीजर किया जाता है, जहाँ आए दिन जच्चा और बच्चा दोनों के जान पर खतरा बना रहता है। चलिए थोड़ा चेक कीजिए। नहीं अभी रुकिए, नहीं अभी टाइम नहीं, रुकिए। जब चेक करने चेक करने जब जाता है तो बोलता है नहीं, उल्टा है पेट में बच्चा, होगा नहीं। कौन बोलता है? अब नहीं, आशा बोलता है।
आशा नहीं आशा नहीं, नर्स बोलता हूँ, आशा के मुंह से हम नहीं सुने हैं। नर्स बताती है। कहाँ पे बताती है? सरकारी में। सरकारी हॉस्पिटल में? हाँ सरकारी में। वो बोलती है नहीं होगा, कुछ पैसा दीजिए ना, 1000, 1500, 2000 दे कबूल लेते हैं, हाथ लगा देते तब बच्चा सही हो जाता है ना। जो नहीं, जो कि नहीं कबूलते हैं तो यहाँ से ले जाइए, यहाँ ना होगा, यहाँ ना होगा, ले जाइए यहाँ से। सरकारी में देबे न कहते कि नहीं नहीं पैसा कुछ देब हो तब की पैसा कुछ नहीं होले की करबो, चलो या अभी की सरकारी हॉस्पिटल में बिना पैसा के डिलीवरी में हाथ नहीं लगाता है? क्या बोलती है एनएम? पैसा दीजिए तब? कौन बोलती है? एनएम? नर्स जो है, नर्स जो है तो मारी भेजे तो तुम जा निकलो, तो मार के भी भगाती है। धनी दे देता हमरा कल काम दे देला था। डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल जब लेके आए आशा के साथ में, वहाँ का नर्स और डॉक्टर मिल के बोला कि यहाँ आपका नॉर्मल में डिलीवरी नहीं होगा, आप कहीं ले जाइए। फिर आशा बोली कि चलिए वहाँ ले जाइए आयुष्मान में, वहाँ अच्छा इलाज होता है। फिर वहाँ यहाँ लाया गया, यहाँ लाने के बाद हमसे बोला गया कि 23,000 रुपया लगेगा, तब जाकर ऑपरेशन होगा। बच्चा का स्थिति एकदम खराब है। किसने बताया ये डॉक्टर बताए। और फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ। जब आज 8वां दिन है, 8वां दिन होने के नाते आज घर हमें सुबह 9 बजे जाना था। पैसा का कमी के कारण सुबह हमको 9 बजे छुट्टी नहीं मिला। जो अभी जब पैसा हम पूरा पेमेंट किए हैं शाम को 5 बजे, तब जाकर हमारा सिलाई कटा पेशेंट का। आयुष्मान इमरजेंसी हॉस्पिटल द्वारा गरीबों के शोषण करने को लेकर जिला परिषद सदस्य वकील दास ने जिलाधिकारी से अस्पताल के प्रबंधक पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ये देख रहे हैं आयुष्मान अस्पताल लिखा हुआ है, डॉक्टर डी.के. पांडे। ये गेराबाड़ी में एक लूट का अड्डा बना के रखा है ये अस्पताल, और पेशेंट लाने का इनका जो तरीका है, इनके पास कई दलाल हैं, और आशा ममता जो अस्पताल में पदस्थापित है वो इसका दलाल बना हुआ है। और जब कोई नॉर्मल पेशेंट कोरहा पीएचसी में अगर आता है डिलीवरी के लिए, प्रसव के लिए, तो डॉक्टर से भी इनका गहरी तालमेल है, और वहाँ से पेशेंट को यह कह करके रेफर कर दिया जाता है। एक नॉर्मल पेशेंट को भी डरा करके कहता है कि बच्चा तुम्हारा उल्टा है,